हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये आपका फर्स्ट लेसन का टॉपिक है। फर्स्ट लेसन का आपका नाम क्या है? तो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस लेसन का जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन का नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हम लोग जो है अगर समझ लेते हैं इसको तो आगे जो है हम लोग यौगिक के निर्माण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है तो वो किस प्रकार से जुड़ता है। ओके, जब एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़कर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है तो वो किस प्रकार से करता है, उसके लिए क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं, उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, किस तरह के द्रव्यमान उसके लेने चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोगों के इस टॉपिक से क्लियर हो जाने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नियम में हम लोग जो पहला नियम पढ़ते हैं, इसमें हम लोगों को 5 नियम पढ़ने हैं। तो पहला नियम हम आपको बताते हैं। पहला नियम जो है हम लोगों का, उस नियम का नाम है गुणित अनुपात का नियम। ओके, इस नियम में पहला नियम जो है उसका मतलब है आपका गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व, जैसे यहाँ पर कौन कौन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। एक बार H2O का निर्माण कर रहा, एक बार H2O2 का निर्माण कर रहा, तो दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहा। तो इस दौरान किसी एक तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा। जैसे यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यहाँ भी हाइड्रोजन का क्या है 2 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे निश्चित होता है। अब यहाँ अगर आप बात करते हो तो इनका तो द्रव्यमान निश्चित है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन का अगर आप द्रव्यमान देख रहे हो तो क्या है, अलग अलग है, एक का 16 है, एक का 32 है। तो ये कहा जाता है कि जब ये इनका जो अनुपात होगा वो एक निश्चित पूर्ण संख्या, एक छोटा पूर्ण संख्या अनुपात होगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि WO2 ऑफ H2O, यानी O2 का द्रव्यमान H2O में, एंड WO2 इन H2O2, यानी कि H2O2 में O2 का द्रव्यमान। तो देखा जाए तो H2O में कितना है 16 ग्राम और H2O2 में कितना है 32 ग्राम, यानी 1:2। यानी जब ये 1:2 के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर रहे होंगे। यही कहता है आपका गुणित अनुपात का नियम। चलिए इसका स्टेटमेंट जो है उसको भी हम पढ़ दें कि जब कोई एक तत्व किसी निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व के साथ अभिक्रिया कर दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है तब इसके द्रव्यमान का अनुपात दोनों यौगिकों में एक निश्चित पूर्ण संख्या होता है, ये कहता है। अब देखो, इसका एक और उदाहरण लेकर हम आपको समझा दे रहे हैं, उसको भी समझ लो। तो क्या है एक और उदाहरण, देखो उदाहरण है कार्बन प्लस O2, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और CO2 का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार कार्बन प्लस हाफ O2 ये अभिक्रिया करके CO का निर्माण करता है। अब यहाँ देखो तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है। O2 के द्रव्यमान की बात करते हो तो यहाँ पर O2 का कितना द्रव्यमान है 32 ग्राम और यहाँ पर कितना है 16 ग्राम। ओके, तो यहाँ देख सकते हो आप कि जो कार्बन का अनुपात है, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो क्या है निश्चित है, लेकिन ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो क्या है अलग अलग है दोनों यौगिकों में। तो यहाँ हम लिख दें कि O2 का द्रव्यमान किस वाले में, तो CO2 में, पहले अनुपात O2 का द्रव्यमान किस में, तो CO में, बराबर कितना 32:16, मतलब 2:1। क्लियर है? ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं अगले नियम की, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए उस पर हम आते हैं।